कर्जे के दलदल में व्यक्ति किस ग्रह के कमजोर होने से पड़ जाते हैं। प्रिय दर्शक, आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि कर्जे के दलदल से कैसे बाहर निकले, कौन से ग्रह कमजोर पड़ जाते हैं और कौन से उपाय करने से आप लोगों को राहत मिलेगी, और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर गुप्त तरीके से धन की हानि करवाने के साथ साथ कर्जे के दलदल में फंसा देते हैं। क्योंकि आज के दौर में 100 में से 95% ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर कर्जा लदा हुआ है। एक कर्जा समाप्त करने के लिए दूसरे कर्जे, दूसरे कर्जा समाप्त करने के लिए तीसरे कर्जे, और इसी में जिंदगी कट रही है। बहुत ऐसे व्यक्ति है जो कर्जे के डर से, कर्जे के चक्कर में पड़ने के कारण अपने वैवाहिक जीवन बर्बाद कर लिए हैं, अपने परिवार का जीवन बर्बाद कर लिए हैं। या क्या ये आपकी किस्मत होती है, ये आपकी बदकिस्मती होती है, ग्रहों की चाल होती है? क्योंकि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, खास करके कर्जों को लेकर के। क्योंकि हर एक घर में, हर एक परिवार में कोई ना कोई ऐसे सदस्य है, चाहे वो घर के मुखिया हो, चाहे घर के बेटा हो, या स्त्री हो या पुरुष हो, घर, हर एक घर में एक ना एक व्यक्ति के ऊपर कर्जे लदे हुए हैं। चाहे जैसे भी करके हो, कर्जे लदे हुए हैं, उनके ऊपर कर्जे समाप्त करने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। प्रिय दर्शक, बताना चाहेंगे कि कर्जे के दलदल में व्यक्ति 3 तरीके से फंसते हैं। 3 ऐसे ग्रह हैं जो कर्जे के दलदल में फंसा देते हैं, और कुंडली के 3 ऐसे घर हैं जहां से कर्जे होना आरंभ होते हैं। पहला कर्जा आपके आंखों के सामने बढ़ते हुए नजर आएंगे। दूसरा कर्जा आप देखेंगे नहीं, नहीं महसूस करेंगे, लेकिन आपके ऊपर बढ़ती हुई चली जाएगी। और तीसरा कर्जा जो होता है वो खर्चे की वजह से होता है। और ये खर्चे की वजह से कर्जा किस घर से होता है, गुप्त तरीके से कर्जा किस तरह से होता है, और आंखों के सामने कर्जा किस तरह से होता है, तीनों के बारे में आज हम बताएंगे। क्योंकि कर्जा एक ऐसा अभिशाप है दोस्तों, जो व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाए और या व्यक्ति उस कर्जे के दलदल में फंस जाए तो व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाता है, खाने पीने तक त्यागने पड़ते हैं। जब कर्जदार घर के आंगन में आकर के, चौखट पर आकर के दस्तक दे देते हैं तो मुंह के निवाले भी अंदर नहीं जाते हैं। और ये बात सत्य है तो कमेंट में जरूर बने रहिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि इस चैनल पर राशि फल के साथ साथ कुछ ऐसे बातें सुनने को मिलेगी जो आज के दौर में सच साबित होती है। प्रिय दर्शक, कुंडली का वो घर है छठा घर, जो कि छठे घर शत्रु का, रोग, ऋण का माना जाता है। और छठे घर से जब कर्जे उत्पन्न होंगे, या छठे घर पे राहु की स्थिति आकर के बैठ जाते हैं, शनि आकर के बैठ जाते हैं, कोई ऐसे पापी ग्रह आकर के बैठ जाते हैं, तो व्यक्ति को कर्जे के दलदल में फंसाते हुए चले जाते हैं। बिजनेस पार बंद कर देते हैं, नौकरी छूट जाती है। जहां बहुत ऐसे व्यक्ति जो बीमार पड़ जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं, और पहला कर्जा छठे घर से आरंभ हो जाते हैं, और उस कर्जे से निकलना व्यक्ति के लिए मुश्किल, इन्हें नामुमकिन हो जाता है। दूसरा कर्जा जो होता है यानी 8वें घर से होता है, और यहाँ आप लोगों को थोड़ी सतर्कता, सावधानी के साथ समझने की जरूरत है। 8वां घर बहुत ही चमत्कारी घर माना जाता है। गुप्त तरीके से व्यक्ति को सुख संपत्ति साधन में मिलते हैं, तो गुप्त तरीके से व्यक्ति रोगी बन जाते हैं, कर्जे के दलदल में फंस जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। 8वां वो घर, और इस घर पे यदि कोई पापी ग्रह आकर के वक्री चाल में या अशुभ दृष्टि में बैठ जाए या नीच के हो जाए, तो व्यक्ति गुप्त तरीके से कर्जे के दलदल में फंसते चले जाते हैं, गुप्त तरीके से बीमार पड़ जाते हैं, गुप्त तरीके से धन की हानि हो जाती है, गुप्त तरीके से बिजनेस व्यापार बंद हो जाते हैं। आप महसूस करेंगे कि हमारा काम बन रहा है, हमें सफलता मिल रही है, हमें कामयाबी मिल रही है, हमें मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ दिन बाद आप अचानक से गौर करेंगे कि जो आपके बैंक बैलेंस कल ज्यादा थे वो आज कम हो चुके हैं, जो आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक था वो शारीरिक स्वास्थ्य में कमी आई है। ये 8वें घर से होता है। लेकिन 8वें घर में बहुत ही दुख दर्द पीड़ा यदि मिलते हैं तो सुख संपत्ति साधन में मिलती है। लेकिन अब हम बात करेंगे तीसरे तरीके से कर्जे, क्योंकि ये ग्रहों की चाल पे मैं बता रहा हूं आप लोगों को। कर्जा और भी कई कारण से हो सकते हैं, लेकिन हम ग्रहों की वजह से जो बता रहे हैं कर्जे के बारे में। तीसरा कर्जा जो होता है 12वें घर से, क्योंकि 12वां घर खर्चे का घर माना जाता है, और साथ ही खर्चे का घर ही नहीं बल्कि विदेश से धन लाभ का घर माना जाता है, और विदेश यात्रा का भी घर माना जाता है। यदि 12वें घर पे कोई शुभ ग्रह आकर के बैठ जाए या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो व्यक्ति अपने जीवन में सुख संपत्ति साधन यानी बिन बादल की धन की वर्षा होती है। लेकिन कोई पापी ग्रह आकर के बैठ जाए
तो व्यक्ति के खर्चों में कमी नहीं होती। कभी बीमार पड़ जाते कोई परिवार के सदस्य, तो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कोई ऐसे कार्य घटना घटित हो जाती है जिसमें पैसे खर्च हो जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति कर्जे में पड़ जाता है और एक कर्जे को समाप्त करने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ता है। ये 3 ऐसे घर हैं जहां से सफलता भी मिलती है और कर्जे के दलदल में भी व्यक्ति फंस जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। यदि अपने मेहनत के दम पर कार्य करना चाहते हैं तो ठीक है, कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, लेकिन कर्जे लेकर के कोई कार्य करने से हमेशा बचिएगा। कर्जा एक ऐसा दलदल है जिसने बहुत ऐसे व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर दिया, बहुत ऐसे परिवार समाप्त कर दिए, बहुत ऐसे परिवार विनाश कर दिए। कर्जे को कभी हल्के में मत लीजिएगा। और उपाय की बात कर रहे थे, तो शनिवार के दिन यानी शनि मंदिर जाना नहीं भूलिएगा। शनि महाराज यदि छठे घर पे मेहरबान हो जाए तो सुख संपत्ति शांति प्रदान करते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दे देते हैं, कर्जे के दलदल से बाहर निकाल लेते हैं। इसीलिए शनि मंदिर जाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि शनि को कर्म कहा गया है। हमेशा सेवा सत्कार करिएगा, निष्ठा के साथ कर्म धर्म प्रयास करिएगा तो राहत मिलेगी। वहीं 12वें घर पे यदि किसी अशुभ घर की दृष्टि पड़ जाती है तो देवगुरु बृहस्पतिवार के दिन अंक ज्योतिष में यानी 12 अंक होता है, देवगुरु बृहस्पति का अंक माना जाता है 3। तो बृहस्पतिवार के दिन पीले अन्न का, पीले वस्त्र का दान कीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति मजबूत होने के कारण आपकी बुद्धि क्षमता बढ़ेंगे, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, जिसके कारण आप अपने ज्ञान अपने बुद्धि से सफलता कामयाबी पाएंगे और कोई भी कार्य करने में आप करने में सक्षम होंगे और कोई भी कार्य करने से पहले आप सोचेंगे। वहीं राहु महाराज की दृष्टि, तो वहीं राहु महाराज की दृष्टि को शुभ फल प्रदान पाने के लिए यानी वही शनि मंदिर में काले तिल का, काले उड़द का तेल में डाल करके यदि दीपक जलाएंगे तो वहां राहु महाराज की दृष्टि पड़ेगी। यानी प्रिय दर्शक, कोई भी व्यक्ति कर्जे के दलदल में तभी फंसता है जब वो हद से ज्यादा ऐसे विश्वास कर लेता है कि हमें सफलता मिलेगी, हमें कामयाबी मिल जाएगी, हम कर्जे लेकर के ये काम मिलेंगे करेंगे, हमें लाभ होगा तो हम कर्जे सटा देंगे। इसीलिए प्रिय दर्शक, कर्जा लेकर के कोई कारोबार करना कभी आरंभ मत कीजिएगा। यदि संभव हो तो जितना आपके पास पैसा है बैंक बैलेंस, उसका 10% आप लायबिलिटी लेकर के कार्य कर सकते हैं सफलता कामयाबी पाने के लिए। लेकिन यदि आप नॉर्मल परिवार से हैं तो जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लीजिएगा, खास करके कर्जे से बचिएगा, क्योंकि कर्जे से निकलना व्यक्ति के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। यही वो 3 घर है जिसके कारण कर्जे के दलदल में व्यक्ति फंस जाते हैं और यही राहु पापी ग्रह होते हैं, राहु शनि केतु ग्रह होते हैं, जिनकी अशुभ दृष्टि पड़ने के कारण छठे घर पे, 8वें घर पे, 12वें घर पे तो व्यक्ति कर्जे के दलदल में दिनों दिन फंसते हुए चले जाते हैं।